Morning students. Today I'll start chapter 5 acids, bases and salts. तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज़ एसिड्स। तो एसिड्स अगर हम देखेंगे तो एसिड्स द सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। वो सब्सटेंसेस जो टेस्ट में खट्टे हों, सॉर माने खट्टा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सॉर। जो एसिड वर्ड है ये इस वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से, जिसका मीन्स क्या होता है? सॉर यानी खट्टा। ठीक, जैसे कि अब हम इस टेबल की स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे कि लेमन जूस सॉर है यानी एसिड है। ऑर्गेनिक जूस सॉर एंड स्वीट, कर्ड सॉर, ग्रेप सॉर एंड स्वीट, शुगर स्वीट, कॉमन सॉल्ट आंवला बिटर, अनराइप मैंगो सॉर, बेकिंग सोडा बिटर, ट्रेमिड सॉर एंड विनेगर सॉर। तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। क्योंकि ये सॉर हैं, क्योंकि इसमें क्या है? एसिड है। तो एसिड क्या होते हैं? जिनका सॉर कैसा हो, जिनका टेस्ट कैसा हो? खट्टा हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अब एसिड आर ऑफ टू टाइप। एसिड टू टाइप के होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स और आपका मिनरल्स एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड किसे बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनिक टर्म जहाँ भी आएगी तो उसका मतलब होता है प्लांट या एनिमल। ठीक, जैसे हम न्यूट्रल एसिड भी बोलते हैं। तो एसिड विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड जो प्लांट्स और एनिमल्स से हम ऑब्टेन करते हैं या प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, तो ऐसे एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। देखिए, अब इस टेबल की स्टडी करेंगे। देखिए ये टेबल, ऑर्गेनिक एसिड एंड दियर सोर्सेज। सिट्रिक एसिड है आपका सिट्रस फूड, सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंज, लेमन। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, याद रखना लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड यानी दही में। आस्कॉर्बिक एसिड आंवला में या सिट्रस फ्रूट में होते हैं। टर्टरिक एसिड आपका ट्रेमेट, ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगोज में होता है। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है यानी सिरका जिसे बोलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनिच, टोमेटो एंड गुआवा। मैलिक एसिड एप्पल में होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन में होता है। टैनिक एसिड टी में होता है एंड ग्लाइकोलिक एसिड शुगर केन एंड जूस में होता है। ओके बेटा, आपका टर्टरिक एसिड है, इसको हम मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा में, और इसका यूज़ हम किस में करते हैं? केक और बिस्किट बनाने में करते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लिएगा कि टर्टरिक एसिड इज मिक्सड विद बेकिंग सोडा एंड इट इज़ यूज इन द मेकिंग केक एंड बिस्किट। ओके बेटा, और आपका एसिडिक एसिड का यूज़ हम क्या करते हैं? पिकल्स यानी अचार बनाने में और टोमेटो केचप बनाने में। ओके, मिनरल्स एसिड क्या होते हैं? चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले ये कुछ साइंस इन लाइफ पढ़ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव इन एसिडिक एनवायरनमेंट। कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव करेंगे। ठीक, तो मिनरल्स एसिड क्या होते हैं? द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड। वो एसिड जो अर्थ पर हमारे मिनरल्स होते हैं उससे प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स एसिड बोलते हैं। बेटा प्रिपेयर लैब में ही करेंगे, इसलिए इसे लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं। क्योंकि ये ह्यूमन करेगा, इसलिए हम ह्यूमन मेड एसिड भी बोलते हैं। इज डैट क्लियर? ये देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं मिनरल्स एसिड के, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला लर्न करेंगे H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके कहाँ? ह्यूमन में स्टमक में मिलता है। ठीक, स्टमक में कौन सा एसिड मिलता है? HCl मिलता है, याद रखना। उसके बाद आपका आता है मिनरल एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस। जो मिनरल एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस होते हैं। ठीक है बेटा, अब डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट मीन्स होता है डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब पतला है, आपको पतला होता है। कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा, अपनी लैंग्वेज में बोलें तो। डाइल्यूट करने के लिए हमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वही बात यहाँ कही गई है। द एसिडिक सोल्यूशन विच हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसमें वाटर की क्वांटिटी लार्ज हो एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड, और एसिड की क्वांटिटी कम हो, तो इसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। इज दैट क्लियर? अब ये देखिए, ईच सेल इन आर बॉडी कंटेन एन एसिड, द हाइड्रो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या DNA।
ठीक है। DNA जो कि जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी बॉडी की सेल में होता है। इट कंट्रोल एवरी फीचर्स ऑफ योर बॉडी सच एज लुक्स, कलर एंड कलर ऑफ आर आई, हाइट, ये सबको कंट्रोल करता है ये। प्रोटीन दैट बिल्ड पार्ट ऑफ योर सेल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड से बना है। और फैट किससे मिलकर बना है? फैटी एसिड से मिलकर बना है। ओके, अब कॉन्सेंट्रेटेड देखिए, कॉन्सेंट्रेट मतलब गाढ़ा, गाढ़ा है तो वाटर कम होगा, एसिड ज़्यादा होगा, वही चीज़ है यहाँ पर। द एसिडिक सोल्यूशन विच हैज़ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? स्मॉल, एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ओके बेटा, नाउ कम टू बेसिस। देखिए बेटा बेसिस क्या है? द substances like baking soda which are bitter in taste and have soapy taste are known as bases। ठीक है बेटा, जो आपका बेसिस होते हैं ये कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, एंड इनको छुएंगे तो ये सोपी लगेंगे, मतलब चिकने चिकने से लगेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक, उसके बाद सम बेस हैं सोडियम हाइड्रोक्सी, आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस बोलते हैं इसको। अब हमारा न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होंगे? न्यूट्रल मतलब कोई फर्क ही नहीं है, ना वो एसिड ना वो बेस। दो सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेस इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जैसे कि आपका प्योर वाटर, जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, सॉल्ट, केन शुगर आर सम ऑफ द न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इज डेट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये देखिए इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस विच हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। इंडिकेटर्स स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर देते हैं। दस दे आर यूज टू टेस्ट वेदर आर सब्सटेंस एसिड एंड बेस इन नेचर। ये बताते हैं इंडिकेटर कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस हैं, देखिए इंडिकेटर हैं, देखिए तो एक लाइन ये देख लीजिए, इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन ऐड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और अ बेसिक सब्सटेंसेस। जो इंडिकेटर होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं अगर हम उसे एसिड में डालें या बेसिक सॉल्यूशन में डालें या उनके ऊपर बेसिक एसिड सब्सटेंस डालें। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, रेड कैबेज जूस, ये क्या है? आपके नेचुरली अक्रिंग इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरली मिलते हैं। फिनाप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड इंडिकेटर। याद रखना, ह्यूमन मेड ये है नैप्थलीन, और आपका क्या है यहाँ पर? मिथाइल ऑरेंज। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आपका लिटमस एज एन इंडिकेटर। ये लिटमस है, लिटमस जो है लाइकेन से ऑब्टेन होता है। याद रखना, मैं पहले बता चुकी हूँ लाइकेन क्या है। जब फंजाई और आपका प्लस एल्गी साथ साथ रहते हों और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हो तो ऐसे रिलेशन को सिम्बासिस बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन, यानी लाइकेन इज एग्जाम्पल ऑफ सिम्बासिस इन विच एल्गी एंड फंजाई लिव टुगेदर। ओके बेटा, एल्गी और फंजाई हमारी क्या रहते हैं? साथ साथ रहते हैं। तो लिटमस जो इंडिकेटर है वो हमारा लाइकेन से ऑब्टेन होता है। इज डेट क्लियर? और आपका हम ये देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है लाइकेन का एसिड एंड बेस पर। ये देखिए, व्हेन न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड। जब हम इसमें एसिड डालते हैं, ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक, जब बेस हम डालते हैं, व्हेन न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू सम बेसिक सॉल्यूशन, जब हम बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। ठीक, और अगर then neutral solution वो sorry litmus solution is added to some neutral solution, it doesn't change its color। जब हम न्यूट्रल में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं करेंगे। अब हम इसको समझते हैं, देखिए इस डायग्राम को। ये स्ट्रिप है, पेपर स्ट्रिप, हमने क्या लिया? इसका ब्लू लिटमस पेपर है ये। अब हमने इसे एसिड सॉल्यूशन में डाला तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर दिया एसिड ने, देखिए। ठीक, अब ये देखिए हमने रेड स्ट्रिप लिटमस की इसमें डाला, जो आपका रेड लाइके लिटमस है, जो रेड कलर की स्ट्रिप है, हमने इसे बेस सॉल्यूशन में डाला तो ये ब्लू हो गया जितना बेस में डिप हुआ। ठीक, तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। दूसरा इंडिकेटर है टर्मिक।
टर्मेरिक एज अ इंडिकेटर, टर्मेरिक वी नो वेल, इट इज़ अ हल्दी, कॉमनली कॉल्ड हल्दी। देखिए टर्मेरिक इज एन अनदर नेचुरल इंडिकेटर, याद रखना ये भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। हमने इसकी कैसे बनाया इसका पेपर, हमने टेबल स्पून को 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर को ऐड किया किसमें, अल्कोहल, और उसको पेस्ट बना लिया, और इस पेस्ट को पूरा स्प्रेड कर लिया, ठीक है, ऑन अ ब्लोटिंग पेपर। ब्लोटिंग पेपर पे हमने क्या किया, यानी फिल्टर पेपर पे इसको स्प्रेड करके और इसको क्या कर लिया, ड्राई कर लिया। अब इसकी हमने स्ट्रिप काट ली, तो बेसिस टर्न द येलो टर्मरिक पेपर रेड। याद रखना जो बेस होता है वो येलो टर्मरिक पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एसिड एंड न्यूट्रल्स सबस्टेंसेस लाइक शुगर सॉल्यूशन शो नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, वो सॉरी टर्मरिक पेपर। एसिड और आपका क्या जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं वो कोई भी इफेक्ट नहीं शो करते टर्मरिक पेपर पे। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट इंडिकेटर। ये देखिए चाइना रोज इंडिकेटर, ये चाइना रोज है, इसका इंडिकेटर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐड सम पेटल्स ऑफ चाइना रोज फ्लावर एंड प्लेस दैम इन अ बीकर, इसको बीकर में रख दिया इसकी पेटल काट के। ऐड सम वार्म वाटर, कीप द चाइना रोज पेटल्स immersed in warm water for some time till water in the beaker become light pink in color। हमने ये लिया बीकर और इसमें वार्म वाटर रखा, कुछ पेटल्स रख दी यहाँ पर, रखने के बाद ये लाइट पिंक हो गया। अब इस पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है एसिड का, ये समझेंगे, ठीक। तो ये जो आपका इसमें हमने क्या करा है, एसिड ऐड किया, ये एसिड ऐड कर रहे हैं तो ये डार्क पिंक बन गया, यानी मजेंटा कलर बन गया, ठीक, डार्क पिंक। तो कहने का मतलब है जो चाइना रोज इंडिकेटर है जब उसमें हम एसिड डालते हैं वो डार्क पिंक हो जाता है। इज दैट क्लियर? और फिर यहाँ देखिए दूसरा, ये देखिए बेसिक सॉल्यूशन टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन। हमने इसको क्या करा, ये हमारा चाइना रोज इंडिकेटर है, इसमें हमने बेस ऐड किया तो ये ग्रीन हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट। ये देखिए फिनेप्थेलीन है जो कि ह्यूमन मेड इंडिकेटर है। इसमें ये देखिए ऑर्गेनिक डाई is an organic dye, phenolphthalein indicator is prepared by the dissolving the phenolphthalein dye in alcohol। इसको हमने अल्कोहल में डाला और इट सॉल्यूशन इज कलरलेस, इसका सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। डायग्राम से समझेंगे, देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें फिनाप्थिलीन इंडिकेटर जो कि कलरलेस है डाला, उसमें क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा क्या होता है, बेस होता है। जहाँ पर भी OH लगा हो, OH इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो वो बेस होता है। क्या होता है, बेस। हमने 1 ड्रॉपर से डाले तो ये पिंक कलर का हो गया। तो कहने का मतलब है हम क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशंस चेंज द कलरलेस फिनेप्थेलीन सॉल्यूशन पिंक। अगर हमने फिनेप्थेलीन जो कि कलरलेस है इसमें हमने बेस डाला तो ये पिंक हो जाएगा, यानी बेस क्या कर रहा है, इसे पिंक कर रहा है। तो एसिड क्या कर रहा है जानते हैं। ये देखिए फिनेप्थेलीन सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस इन एसिड एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कलरलेस रहता है। देयर आर नो इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन फिनेप्थेलीन। फिनेप्थेलीन इज अ ह्यूमन मेड इंडिकेटर, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ओके। और आपका जो नेक्स्ट इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके बेटा। थैंक यू वेरी मच।